नहीं छोड़ दी? गुस्से में नौकरी से इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? गुस्से में जो जमीन मिली थी हजारों एकड़, वो जमीन क्यों नहीं वापस दे दी? गुस्से में जो पैसे मिले थे वो क्यों नहीं वापस दे दिए? ये कौन से तरह हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, शिलाजीत की रोड कब हुआ? पहलवानों के आंदोलन में अब भविष्य के ऊपर सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। आखिर होने वाला क्या है? अमित शाह से पहलवान मिलते हैं, नौकरी पर चले जाते हैं, और अब इस पूरे मामले पर ये बड़ा अपडेट आया है कि जो पॉक्सो वाली लड़की थी, जो नाबालिग लड़की बताई जा रही थी, उसने भी अपनी जो शिकायत है वो वापस ले रही है। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए हैं ब्रजभूषण सिंह के वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह। डॉक्टर साहब, ये मामले में तो मुझे लगता है कि आपने जो है पूरे गोट सेट कर दिए। नहीं, गोटी सेट की बात नहीं है, सारा कुछ सही हो रहा है, संवैधानिक सीआरपीसी की प्रक्रिया के मुताबिक हो रहा है और सब कुछ ठीक हो रहा है, उसमें कोई कमी किसी तरह की नहीं है। आपके हिसाब से चल रहा है सब? हाँ, नहीं, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार चल रहा है, जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है, उसमें कोई पक्षपात नहीं। और किसी के साथ, हमारा संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, 99 दोषी चाहे छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ब्रजभूषण सिंह पूरी तरह से निर्दोष हैं, झूठे फंसा। तो आप कह रहे हैं वकील है ना? नहीं, वकील हूँ, लेकिन मैं उनका इस केस में वकील होने से पहले से जानता हूँ, और मैं नहीं जानता, 30 वर्षों से वो सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी सांसद रही, बेटा विधायक है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी होना अलग बात है, सामाजिक आदमी होना, प्रतिष्ठित आदमी होना, समाज का प्यार पाने वाला आदमी होना, समाज के लिए काम करने वाला आदमी होना, समाज के लिए लड़ने वाला। ब्रजभूषण शरण सिंह, कुछ भी आप आरोप लगा लो, लेकिन गरीब और शरीफ को सताने वाला नहीं है। इस तरह के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं, पूरी तरह से झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, 2024 के चुनाव कर लेकर लामबंदी के आधार पर लगाए गए हैं। अब वो सारी सच सबके सामने आया जा रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। शाहीन बाग जैसा ही आंदोलन इसमें जुड़ गया था, अब वो सब पटाक्षेप हुआ जा रहा है। अच्छा, पहलवानों का आंदोलन आप शाहीन बाग से तुलना कर रहे हैं? वही लोग सब मिल गए, वही विरोध का तरीका मिल गया, वही सब कुछ हुआ, तो अब उसका सुधार हो रहा है, अब परिवर्तन हो रहा है, अब बदलाव आ रहा है, उन लोगों को जवाब मिल रहा है जिन्होंने ऐसा किया, ये सब किया, ये सब कुछ है। जवाब मिल रहा मतलब? अब दिख रहा है, देखिए आंदोलन खत्म हो गया, खिलाड़ी कहाँ हैं बताओ मुझे। आप तो बहुत मीडिया का अपडेट हैं, खिलाड़ी कहाँ? नौकरी पे है ना, रेल मंत्रालय की नौकरी ज्वाइन की है ना खिलाड़ियों ने। उनका कर्तव्य है, वो कर रहे हैं। अरे कर्तव्य था, गंगा में बहाने चले गए मेडल, ये कर्तव्य था। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये कर्तव्य था। क्या बात आप कर रहे हो कर्तव्य की बात? ये कर्तव्य होता है। नहीं, वो गुस्से में थे ना अपने हकों के लिए लेकर, जो उनका आरोप थे कि हमारे साथ इस तरह। गुस्से में नौकरी क्यों नहीं छोड़ दी? गुस्से में नौकरी से इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? गुस्से में जो जमीन मिली थी हजारों एकड़, वो जमीन क्यों नहीं वापस दे दी? गुस्से में जो पैसे मिले थे वो क्यों नहीं वापस दे दिए? ये कौन से तर्क है वकील साहब? तर्क है, जेन्युइन तर्क है, सच्चाई है। कह रहे 10 सेकंड लगेगी रिजाइन करने में। लगेगी ना, लगेगी तो नहीं। और 10 सेकंड गंगा में बहाने का निर्णय किसने लिया था? अगर आपको मेडल देने थे वापस, तो देश के महामहिम गवर्नर साहब को देते, प्रदेशों के देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को वापस देते, उनको देते, ना कि आप गंगा में। गंगा तो पापनाशिनी गंगे है, पाप को धोती हैं, वहाँ मेडल धोने जा रहे हैं, डालने जा रहे हैं, बहाने जा रहे हैं, उनका प्रवाह करने जा रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। वो अंतिम संस्कार देश के मान सम्मान का अंतिम संस्कार था, जैसा कहा गया। नहीं तो रोक रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी ने बहुत मामला हैंडल कर लिया, सारा बिगाड़ के रख दिया, सारा बिगाड़ के रख दिया। उनका ही सारा बिगाड़ा हुआ है, ये आंदोलन जीवी लोग हैं, इन्होंने ही सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। संभाल सकते थे, संभालना चाहिए था। खिलाड़ियों की जाति बताई गई, खिलाड़ियों का क्षेत्र बताएगा। खिलाड़ियों की कोई जाति होती है, क्षेत्र होता है, भाषा होती है, संप्रदाय होता है, रंग होता है, रूप होता है खिलाड़ियों का। खिलाड़ी देश के लिए खेलता है। नहीं तो कौन कह रहा है? वो तो कह रहे हैं कि हम तो सबको ले रहे हैं, सब। पीटी उषा का सम्मान किया। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष, देश की माननीय राज्यसभा सांसद, जंतर मंतर पर गई, उसके साथ कितना अपमानजनक व्यवहार हुआ, कितनी बदतमीजी दिखाई गई उसके साथ।
गाड़ी रोक ली गई, उसे घेर लिया गया, उसे माफी मंगवाने के लिए डराया गया, धमकाया गया, क्या था? तो अब तो आपने सेट कर दिया ना मामला भाई। रात को आधी रात को अमित शाह से मुलाकात हो गई, सुबह वो नौकरी पे चले गए और बेचारे वो जो खा पंचायत के लोग थे जो इनके आंदोलन को लड़ रहे थे उनको पता ही नहीं। तो ये तो अंदर खाने आपने सेटिंग कर दी ना। सद्बुद्धि कभी भी आ सकती है, आधी रात को ही आती है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि आ जाती है किसी को भी, कभी भी सद्बुद्धि आ सकती है। ज्ञान का नेत्र आधी रात को ही खुलता है सबको। इसीलिए ऋषि मुनि सुबह 4 बजे भोर में यज्ञ करते, तपस्या करते। ब्रह्म मुहूर्त बोली जाती है, सुबह, रात नहीं होती, ब्रह्म मुहूर्त बोली जाती है। वहाँ अच्छे निर्णय होते हैं, अच्छी बौद्धिक क्षमता होती है। आप वैष्णो देवी जाइए, सुबह 4 बजे ऐसी हवा चलती है, बहुत सुंदर हवा मिलती है, आत्मा को शांति देने वाली हवा चलती है। नहीं भाई, मीटिंग के कुछ घंटों बाद ही नौकरी पर आना, उधर जो है महापंचायत की वो तैयारी कर रहे, तो कम से उनसे सलाह भी नहीं करी, ये भी एक अफसोस उनके लिए तो है जो बेचारे महापंचायत की तैयारी कर रहे। तो ये तो सरकार ने कहीं ना कहीं कहा कि भैया बात करने की जरूरत नहीं किसी को, हम जो कह सलाह क्या, ऐसा वो क्या दबाव था, ऐसी वो क्या सेटिंग थी? वकील साहब वो सीधे सीधे बताइए। से सलाह करने के चक्कर में तो उन पर जाति का ठप्पा लग गया, खिलाड़ियों पे, पहलवानों पे। पहलवानों को ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बच्चियों से भी ज्यादा प्यार किया। अपने बच्चियों, बेटे बेटियों को 60 गायें रखी हुई हैं गौशाला में, उनका दूध पिलाया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। ड्राई फ्रूट गाड़ियां भर भर के जाती थी जब लखनऊ कैंप लगते थे। लखनऊ कैंप भी क्यों लगते थे, सवाल तो यही है। कमाल है, देश की राजधानी है, घर में कैंप लगाएंगे। लखनऊ घर नहीं है उनका, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, देश का बड़ा प्रदेश है, वहाँ घर भी है। अरे तो घर होना गुनाह है क्या? घर होना गुनाह है क्या? उस घर में आरोप लगे थे? नहीं, उस घर में कोई आरोप नहीं, सब आरोप झूठे थे, मनगढ़ंत थे, साजिश के साथ। अब ये जो मामला है, अब ये कहाँ जा रहा है? सर भले ही नौकरी पर आ गए हों, लेकिन उनका कहना है कि हम जो है लड़ते रहेंगे और ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। नहीं, देखिए, सत्याग्रह जो शब्द है बहुत पवित्र है। महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन रहे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए अपनी बैरिस्ट्री वकालत छोड़ दी। जवाहरलाल नेहरू ने सत्याग्रह के लिए बैरिस्ट्री अपनी वकालत छोड़ दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय के आईसीएस थे, समझिए आप, उन्होंने अपनी वो नौकरी छोड़ दी देश के लिए। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, ये सब लोग क्या थे? इन्होंने देश के लिए बलिदान किया। तो नौकरी भी करते रहो और सत्याग्रह भी चलाते रहो, ये दोनों चीजें। तो आपकी निगाह पहलवानों की नौकरी पर है, आप वही मतलब जो है, ये कौन सी तरीका की नौकरी दीजिए, पैसे दीजिए, जमीन दीजिए, ये कौन सा तर्क है? अगर आपको नहीं है, अगर आप नहीं का क्या मतलब है? न्याय मांगने का हक सबको है। न्याय मिल रहा है, कोर्ट से न्याय मिल रहा है, धीरे धीरे पुलिस पर भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर भरोसा नहीं, आपको अध्यक्षा पर भरोसा नहीं, आपको पटियाला हाउस कोर्ट पर भरोसा नहीं, आपको एसआईटी पे भरोसा नहीं, आपको अपने 161 के बयानों पर भरोसा नहीं, आपके 164 के स्टेटमेंट और कंसर्न माननीय मजिस्ट्रेट पर भरोसा नहीं, आपको किस पर भरोसा है? खाप पंचायत पे भरोसा है, इंडियन एक्सप्रेस पे भरोसा है। खाप पंचायत पार्टी बनेगी, खाप पंचायत का 161 का स्टेटमेंट लिया जाएगा, 164 का स्टेटमेंट लिया जाएगा, एविडेंस आएगी, रिकॉर्ड होगी, चार्जशीट में आएंगे, प्रोसिक्यूशन विटनेस बने। तो आपके हिसाब से वो जो नाबालिग लड़की थी जिसके खिलाफ आप लगातार बोल ही रहे थे, उसने भी केस वापस ले लिया है? अरे तो देर आए दुरुस्त आए, सद्बुद्धि आ गई, कभी से आ गई। ब्रजभूषण बड़े दिल के आदमी हैं, सद्बुद्धि आ गई, प्रेशर काम कर गया। अरे प्रेशर काहे का काम कर दिया? फिर प्रेशर यार, प्रेशर कौन काम करेगा? सद्बुद्धि आ गई उनके पास, अच्छी बात है। ब्रजभूषण बड़े दिल के आदमी है, पिता की तरह उन्होंने कुश्ती महासंघ और खिलाड़ियों को, पहलवानों को किया है और वो माफ कर देंगे। वो लगातार इस तरह कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, शिलाजीत की रोट कब हुआ? हाँ, बेटियों के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। कौन कर रहा है बेटियों के खिलाफ? वो तो खुद भी कुश्ती खेल रहे, खिलाड़ी रहे, कुश्ती के पहलवान रहे। कौन कर रहा है? ये उनके लिए जवाब था जो लोग कह रहे थे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचो, आप समझो, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये क्या आरोप था? ये भाषा थी,
ये संसदीय भाषा थी, ये मर्यादित क्या भाषा। हुआ, कब हुआ? शिलाजीत की रोटी वो कब्र के लिए थी? अरे वो कब्र के लिए नहीं थी, ये तो पूछेगा आप जिस पर आरोप लगा रहे हैं यौन शोषण के, हुआ कुछ नहीं तो कहेगा नहीं कहाँ हुआ, कब हुआ। जब तारीख बताई उस तारीख पे नहीं हुआ, जगह बताई नहीं हुआ, कुछ वहाँ थे ही नहीं, कोई थे ना, शिकायत करता थी ना प्रपोज अभियुक्त थे ना ब्रजभूषण थे, वहाँ थे ही नहीं। वो तो कोई साफ, तो आप तो अंत मान रहे कि खत्म हो गया किस्सा? अरे वो तो प्रोटोकॉल से चलने वाले व्यक्ति हैं, सिक्योरिटी रहती है, हर जगह की एंट्री है, हर जगह मोबाइल कैमरे लोगों के रहते हैं, हर जगह रिकॉर्डिंग होती है, हर जगह सामाजिक जीवन है व्यक्ति का, उसका कोई छुपा हुआ तो है नहीं। आप घर पे जाइए देखिए, सुबह 5 बजे से कम 3000 लोग, मैं तो कल था वहाँ, मैं तो कल था अयोध्या में, सुबह रैली खत्म हो गई लेकिन आप थे? मैं था, 3000 लोग तो सुबह रेला लगा हुआ, मैंने ये क्या है, उठ के देखा तो सरकार दबाव में थी। अरे दबाव नहीं, प्यार था, जनता का प्यार था, और उसमें सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग, सब क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोग, हमारे मुस्लिम धर्म के लोग क्लाइंट वहाँ वो पहुंचे। नहीं तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे साहब हम अपने नेताजी के लिए आए हैं वकील साहब, हम तो आपको सुनते थे, हम नेताजी के लिए आए हैं। तो अब ये मामला क्या, कहाँ 12 लोगों के बयान में दर्ज हुए, तो अब ये क्या औपचारिकता बनकर रह जाएगा? जो भी है औपचारिकता नहीं, चार्जशीट होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, लेकिन ये लड़ाई अब आगे चल पड़ी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस अपने केस के द्वारा जो लोग महिला उत्पीड़न का शिकार हैं, जो लोग महिला के कानूनों का दुरुपयोग होता है, महिला हेल्पलाइन, महिला आयोग, महिला मंत्रालय और महिला हेल्प डेस्क का जो दुरुपयोग होता है, अब सब प्रयोग भी होता है, कुछ प्रयोग भी होता है, सब लोगों की इच्छा है, कुछ प्रयोग भी होता है क्या? पुरुष आयोग भी बने, पुरुष हेल्पलाइन भी बने, पुरुष हेल्प डेस्क भी बने, पुरुष मंत्रालय भी बने और पुरुष के लिए स्पेशल कोर्ट भी बने। पुरुषों की पुरुष रहे, महिला भी? अरे महिला तो हैं, कितने थाने महिलाओं के खुले पड़े हैं, कितने? अरे लाइन लगी है महिलाओं के थाने की, महिलाओं की कोर्ट की। पुरुषों के लिए कहाँ है? पुरुषों के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। पुरुषों ये थे डॉक्टर AP सिंह, जो ब्रजभूषण सिंह के वकील थे। उनका कहना था कि जो मामला सामने आया है वो सत्य की जीत होती हुई लग रही है। हालांकि ब्रजभूषण सिंह के पक्ष के लोग भी सत्य की जीत बता रहे हैं, पहलवान भी सत्य की जीत बता रहे हैं, इस आंदोलन में जुड़े तमाम लोग सत्य की जीत बता रहे हैं। आप बताइए कि सत्य किसके साथ है और क्या होना चाहिए। नमस्कार।